तो लीजिए दोस्तों, बिहार में सरकार बनाने के 15 दिन बाद ही लगेगा बीजेपी को तगड़ा झटका। शाह की उधर बढ़ी टेंशन, क्या करें कुछ नहीं आ रहा समझ, बजा संकट अलार्म। दोस्तों, बिहार चुनाव समझिए खत्म हो गया और बीजेपी बहुत ज्यादा दिन बिहार की खुशी इसे हजम नहीं कर पाएगी, चूंकि 10 से 15 दिन के बाद बीजेपी को लगने जा रहा है ऐसा झटका जिसे सोच सोच कर गृह मंत्री अमित शाह परेशान है। विरोधी दल बदला लेने को बेताब है। खबर क्या है आपको पूरी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव समझिए खत्म हो गया जैसे तैसे। अब लोग इसे अप्रत्याशित नतीजे कहें या बीजेपी की एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कहें, जो समझिए। अब नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं, 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन भारतीय जनता पार्टी ये खुशी इसे आगे नहीं बढ़ा पाएगी, चूंकि बहुत जल्दी बीजेपी को लगने जा रहे हैं बड़े झटके। दोस्तों, बिहार चुनाव खत्म हुआ और ये समझ लीजिए कि राजनीति को अभी सांस लेने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि अगले 15 दिन में बीजेपी के सामने दो बड़े इम्तिहान हैं, जो कि बीजेपी के लिए वो अग्नि परीक्षा है। और ये इम्तिहान बीजेपी को पास कर पाना बिना खेल के बड़ा मुश्किल है। और ये दोनों वही हो रहे हैं जहां बीजेपी सत्ता में है, जहां बीजेपी काबिज है, और वही बीजेपी का इम्तिहान है। और ऐसे में विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पारदर्शिता के ऊपर, चुनावी निष्पक्षता के ऊपर, जो कि बिहार में भी बार बार उठे हैं दोस्तों सवाल। जहां विपक्ष बदला लेने के लिए पूरी तरह से उतावला है, उतर चुका है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए सिरदर्द है। बिहार में एनडीए की भारी जीत के बाद दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह राजनीतिक तापमान तेजी से अब चढ़ने जा रहे हैं। और सवाल साफ है, क्या बीजेपी लगातार जीत की लय को बरकरार रखेगी? विश्लेषण अगर किया जाए तो बिना मशीनरी बड़ा मुश्किल है। विपक्ष दोस्तों, इन चुनावों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, चूंकि विपक्ष की एकजुटता और बीजेपी के लिए सबसे कठिन परिश्रम। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की शानदार जीत ने सियासी माहौल को पूरी तरह बदला। 202 सीटों की ऐतिहासिक बढ़त, लेकिन इस जीत का मजा सिर्फ 10 या 15 दिन ही रह पाएगा, क्योंकि बीजेपी एक साथ दो नए मोर्चों पर घिरती दिख रही है। और बहुत जल्द ही दोस्तों बीजेपी को झटका भी लग सकता है। दिल्ली, वही दिल्ली जहां फरवरी 2025 में आम आदमी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी 25 साल के बाद दिल्ली में वापसी करी। भारतीय जनता पार्टी ने, और जिन वादों के साथ वापसी करी उन वादों का कोई पूछने वाला नहीं है। महिलाएं पूछ रही हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन अब एमसीडी के 12 वार्डों पर उपचुनाव विपक्ष के लिए बड़ा मौका बनकर आया है। आपकी कोशिश साफ है कि दिल्ली में अभी हमारी जमीन बची है, और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली वाले जिस तरह से नाराज हैं, रेखा गुप्ता जहां दिख जा रही हैं वहां विरोध शुरू हो जा रहा है। आए थे क्या वादे करके, और साहब मुंगेरी लाल के सपने सब हवाई हो गए। और विपक्ष यहां वापसी करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है भाजपा के लिए। दूसरी तरफ अगर समझा जाए तो ये नाक का सवाल है। एमसीडी की सत्ता हाथ में है और किसी भी तरह की ढिलाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये उपचुनाव दोस्तों महज 12 वार्डों का नहीं, बल्कि ये परीक्षा है कि दिल्ली में 2025 के झटके के बाद बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत बची है। क्योंकि जब सरकार बन रही थी, जब बीजेपी ने सरकार बनाई, दिल्ली में लंबे समय के बाद वापसी की, उस दौरान अलग सा माहौल था। लेकिन आज जब दिल्ली सरकार को समझ लीजिए 6 से 7 महीने हो गए हैं, और क्या तस्वीरें हैं। इधर AQI लोग सांस लेने से परेशान थे, उधर दिल्ली के पूरे बड़े नेता, तमाम लीडर, खुद मुखिया दिल्ली की उधर बिहार जाके प्रचार प्रसार में और योगी जी को फंसा रही थी, योगी जी को ही घेर रही थी, जा रही थी प्रचार के लिए, बुलाया गया था प्रचार के लिए। और यहाँ दिल्ली वाले सांस के लिए परेशान है। सांस, एक शुद्ध सांस, और यमुना साफ, और न जाने कैसे क्या कुछ झोल करने की कोशिश की गई।
खैर, यहां पर अपनी साख बचाना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी यहां बताएगी कि उसकी मजबूती क्या अभी भी है या भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेलेगी। कांग्रेस भी इस लड़ाई में वापसी करने के लिए उतर चुकी है। मुकाबला त्रिकोणीय मानिए, ट्रायंगुलर, और सबसे जोखिम बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस। दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा दोस्तों, महाराष्ट्र का निकाय चुनाव, जो कि 2 दिसंबर, यह चुनाव इतना बड़ा कि महाराष्ट्र का पूरा नक्शा हिल सकता है। 29 नगर निगम, 246 नगर परिषद, 42 नगर पंचायत, 6800 से ज्यादा सीटें, और सबसे ऊपर बीएमसी यानी एशिया का सबसे ताकतवर नगर निगम। 2 दिसंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजा, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का बिखराव वहां जिस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी इनके राजनीतिक नतीजे एशिया के सबसे बड़े, जिसे हम कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा नगर निगम, वहां पे भी बीजेपी की परीक्षा है। और ठीक उससे पहले खींचतान दिखाई दे रही है, आगे वो देखिएगा, समझिएगा दोस्तों। ये पूरे नतीजे यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति को रीड्रॉ कर सकते हैं। बीजेपी, शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार गुट, यानी तीनों मिलकर सत्ता में तो हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उन्हें बड़ा झटका लगा था, और ये निकाय चुनाव उनका रिक्लेम मिशन है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा शिवसेना के बीच तनातनी की खबरें। कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए शिंदे खेमे के मंत्री, और सूत्रों का यहां तक कहना कि शिवसेना खेमे के मंत्री इसलिए दूर रहे चूंकि भाजपा को संदेश दे सके कि जैसा हो रहा है वो ठीक नहीं है, जो हो रहा है वो एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, दोनों दलों के बीच की रार बीएमसी चुनाव से पहले शुरू हुई है, और इसके अलावा डोंबिवली में कई शिव सैनिक हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, या ये कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी जो अपना हथकंडा अपनाती है तोड़ ताड़ वाली, यहाँ शिवसेना को नुकसान हुआ, और इसी को लेकर शिवसेना में के अंदर नाराजगी है। सूत्रों का कहना है कि कल्याण डोंबिवली में शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए एक भी नेता, और विरोध का एक मुख्य कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी चुनाव से पहले ही शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की है, और इधर शिवसेना को फडणवीस की भी 2 टूक। मिला जुलाकर महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले यह शुभ संकेत नहीं है दोस्तों। और इधर सूत्रों के हवाले की खबर यह भी दोस्तों कि एकनाथ शिंदे भागे भागे दिल्ली भी पहुंचे हैं, यानी महाराष्ट्र की राजनीति, उधर बिहार में सरकार बन रही है एनडीए की, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेलना चाह रही है, यानी बीजेपी के लिए ये बीएमसी एशिया का सबसे बड़ा नगर निकाय चुनाव महाराष्ट्र, उसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस यहां अकेले मैदान में है, और हालांकि उम्मीद है कि साथ एकजुट होकर विपक्ष आए, एनडीए को रोकने की कोशिश करे, जिससे विपक्ष की एकजुटता लगातार वहां पर सवाल उठे। अखिलेश यादव भी इस बारे में कहते नजर आए, लेकिन उम्मीद है कि साथ आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान हो सकती है। और इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की लड़ाइयां भी आसान नहीं है। इन दोनों चुनावों में तो बीजेपी के लिए, चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दिखाने के लिए, चूंकि मौजूदा सरकार से दिल्ली वासी खुश नहीं हैं, और ये 12 उपचुनावों में उसका असर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हथकंडे अपनाए, शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की, वो खींचतान दिखाई दे रही है, जिससे शाह साहब परेशान हैं और झटका लग सकता है। और इसके बाद आगे बढ़िए, 2026 जब आएगा तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबी लड़ाई होगी, जिसमें असम, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, यानी इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत का ये राजनीतिक कैलेंडर एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। तस्वीर साफ है, बिहार में बड़ी जीत के बाद बीजेपी को अब 15 दिनों में, ये बीजेपी का टेस्ट है, चुनावी टेस्ट। दिल्ली में विपक्ष वापसी की तलाश में है, महाराष्ट्र में सत्ता की पार्टियां साख बचाने में जुटी हैं,
बीजेपी इसीलिए शायद हथकंडे अपना रही है, अंदाजा है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, विपक्ष नजरें जमाए है मशीनरी पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो खेल, जो कि परत दर परत उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन दोनों चुनावों का नतीजा दोस्तों, चाहे दिल्ली ये उपचुनाव या महाराष्ट्र निकाय चुनाव, ये आने वाले अगले साल यानी 5 बड़े विधानसभा चुनावों का मूड भी एक तरह से सेट कर सकते हैं। नज़र 30 नवंबर जो कि दिल्ली के लिए, 2 दिसंबर जो कि महाराष्ट्र के लिए, यहीं से तय होगा क्या बीजेपी अपनी जीत की रफ्तार बना पाएगी या विपक्ष पलटवार करने में कामयाब होगा, विपक्ष की एकजुटता दिखाई देगी, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई हकीकत सामने आएगी। बड़ी अग्नि परीक्षा है और अमित शाह साहब की परेशानी लाजिम है। खबर पे राय आप बताइए, आपकी क्या है, क्या सोचते हैं, आपकी राय ज़रूरी है। शुक्रिया।